कॉल करो। ठीक है। ओके सर। तो इसलिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा काम क्या है? आगे हमारा काम ये है कि हमें जार फाइल, जो जार फाइल बन रही है ना, हमें उस जार फाइल को यूज करके हमें क्या नाम है, चेक करना है कि इस एप्लीकेशन के अंदर है क्या। देखो, बिल्ड करके भी जब हमारी ऑटोमेशन चल रही होती है ना, तो हम समटाइम ये भी करते हैं कि हम बिल्ड करके उसको टेस्ट भी कर लेते हैं साथ ही, कि क्या उस एप्लीकेशन के अंदर जो एप्लीकेशन का कोड है वो सही से चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। वो टेस्टिंग का प्रोसेस अलग भी होता है। एक टेस्ट तो वो होता है ना कि टेस्ट केसेस रन करना। एक टेस्ट ये भी होता है कि भाई बिल्ड सही से हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, समझ आई? तो उसके लिए हमें चलानी है, अपनी जार फाइल को चलाना है। तो जार फाइल बनी कहाँ पर हुई है? जार फाइल हमारी बनती है इस जगह पे, जावा ऐप के अंदर, टारगेट्स के अंदर बनती है। ये जार फाइल बनी हुई है। हमें कुछ ऐसा टेक्निक निकालनी है कि हम इस जावा ऐप का जो जार फाइल है इसको चला के चेक कर सके। तो चलाने के लिए हमें क्या चीज रिक्वायर्ड है? मेविन का काम चलाना नहीं है। मेविन का काम बिल्ड करना है, टेस्ट करना है, सब कुछ ये चीजें करेगा। ठीक है। मेविन का काम ये नहीं है। एप्लीकेशन, जावा की एप्लीकेशन को चलाने के लिए क्या चाहिए होगा? सर अपाचे टॉम कैट वेब सर्वर है। नहीं, वेब सर्वर नहीं। जावा की एप्लीकेशन चलती जावा के ओपन जेडीके। जेडीके से, जेडीके से। जेडीके जावा वर्जन चाहिए। जावा वर्जन चाहिए, कि जावा का वर्जन चाहिए जो कि जावा की एप्लीकेशन चला सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम एक काम करते हैं। सॉरी। हम अपनी जेंकिन्स की डायरेक्टरी में, क्योंकि बिल्ड का ही काम हो रहा है ना अभी, तो बिल्ड वाला खारा काम करके हम लोग कह रहे हैं कि भाई बिल्ड भी करो, बिल्ड करके भाई उसको एक दफा चला के भी देख लो। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो वो डॉकर फाइल होगी जो कि हमारी क्या नाम है, जावा की डॉकर फाइल होगी। कि जावा की एक डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं। ये भी मेरे पास बनी पड़ी है, मैं इसको बड़ा छोटी सी है, इसमें एक हमने ओपन जेडी के 8 यूज किया हुआ है। हम उसी को यूज करेंगे। ये देखो, ओपन जेडी के 8 JRE जो भी अल्पाइन है। इसमें हमने कहा कि भाई सबसे पहले तुमने जाके ना, जब ये तुम इमेज पुल करोगे, उसके अंदर जाओगे, जाके सबसे पहले ऐप की डायरेक्टरी क्रिएट करना ओपन जेडीके में। और जार फाइल जो कि यहीं पर पड़ी हुई है, मैं उसको ये कह रहा हूँ कि यहीं पर पड़ी है, हालांकि यहाँ पर पड़ी नहीं हुई ना। देखो, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ जहाँ पर मैं बैठा हूँ, यहाँ पर जार फाइल नहीं पड़ी, लेकिन हम आगे जाके कॉपी कर लेंगे। ठीक है। तो मैं यहीं पर रख दूंगा। मैं ये कहूंगा, जब वो जो मेरा स्क्रिप्ट था ना ये वाला, ये देखो MVN वाला स्क्रिप्ट था, मैं इसको कहूंगा जब तुम जार फाइल क्रिएट करो ना, तो इसके नीचे मैं कह दूंगा कि भाई कॉपी करके इसी जगह पे ले आओ, उसको उधर से उठा के यहाँ ले आओ। समझ आई भाइयों? तो मैं उसको कह रहा हूँ कि वहां सर ये से अभी दोबारा चल। एक्सप्लेन कर दें। देखो, मैंने अपनी डॉकर फाइल में यहाँ पर एक काम कहा कि एक सबसे पहले तुमने ओपन जेडीके पकड़ना है, उसके बाद तो तुमने ऐप की डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, और उसके बाद तुम्हें मैं जावा की जार फाइल दूंगा। इसको कह रहा हूँ ओपन जेडी को कि तुम्हें जार फाइल दूंगा, वो तुमने ऐप डॉट जार के नाम से यहाँ रख देनी है अपने अंदर। लेकिन बात मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि जहां पर मेरी ये डॉकर फाइल पड़ी है, जिस डायरेक्टरी में, यहीं पर पड़ी है ना, इस डायरेक्टरी में क्या मेरे पास जार फाइल पड़ी हुई है यहाँ पर? नो सर। नहीं पड़ी। काम क्या होगा, मैं एक और स्क्रिप्ट बना लूंगा, या मैं इस स्क्रिप्ट के अंदर जब जावा की जार फाइल क्रिएट हो जाएगी ना, उसके बाद उसको कहूंगा कि भाई तुम जार फाइल जावा ऐप की डायरेक्टरी से उठाओ, टारगेट्स की डायरेक्टरी से उठाओ, और यहां पर फेंक दो बिल्ड की डायरेक्टरी में। वहां से भी मैं ओके कॉल सर। कर सकता हूँ, मैं वहां से भी ले सकता हूँ। लेकिन बात ये कि कहीं पे भी पाथ दे दो ना यार। जी सर ठीक है। हाँ, तो फिर वो उसको मैं ये कह रहा हूँ कि भाई तुमने वो पकड़ना है, अपने ओपन जेडीके के अंदर उसका नाम ऐप डॉट जार के नाम से रीनेम कर देना, और ये वो कमांड है जिससे वो आपकी एप्लीकेशन, जावा की एप्लीकेशन जार फाइल से चलेगी। ठीक है, जो उसका एंड रिजल्ट होगा वो हम देख लेंगे। समझ आई? तो हमने यहाँ पर क्या करना है, मेरा गला दर्द करने लग गया। अच्छा। क्या हमने ये करना है कि वही जो जार फाइल है वो हमें यहाँ पर लानी है। तो हम एक दफा क्या करते हैं, एक दफा के लिए हम मैन्युअली कॉपी करके ना जार फाइल यहाँ पर ले आते हैं, ताकि बाद में उसको ऑटोमेट करूंगा, लेकिन एक दफा टेस्ट तो कर लेना। टारगेट, और उसका नाम था माई ऐप जार फाइल, और उसको यहाँ ले आता हूँ। आप देखो यहाँ पर पड़ी हुई है ना। अब जब मैं डॉकर फाइल को ये कहूंगा कि भाई मेरी यहाँ पर एक डॉकर जार फाइल पड़ी। अच्छा, एक काम करते हैं, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर कि बिल्ड इसको डॉकर कंपोज क्यों नहीं यूज कर, हम इसको मैनुअली बिल्ड कर लेते हैं। हम एक दफा मैनुअल बिल्ड करके देखते हैं, डॉकर बिल्ड -t, टेस्ट दे देते हैं नाम, और -f डॉकर फाइल डॉट दिस डॉट। हम इसको मैनुअली एक दफा बिल्ड करते हैं। और इसने एरर दिया है अब। क्या दिया है? Hmm, हाँ, इट्स अ वार्निंग, इट्स नॉट एरर।
सही है, इसने बिल्ड किया डॉकर इमेजेस में, देखते हैं इसने एक इमेज बिल्ड किया होगा टेस्ट के नाम से, ये वो हो गया होगा। अच्छा अब देखो, असल चीज़ है कि वो उसको छोड़ो, डॉकर कंपोज को, वो तो हम बाद में फिक्स कर लेंगे। हमने मैनुअली बिल्ड किया, मैनुअली बिल्ड करने से इसने एक इमेज बिल्ड कर दी जिसका नाम है टेस्ट। अब जब मैं उस टेस्ट इमेज को कंटेनर चलाऊंगा, यानी उस टेस्ट इमेज से मैं कंटेनर चलाऊंगा, अगर मैं डॉकर इमेजेस लिख के ग्रैब करता हूँ टेस्ट, तो